नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने इसराइल और अमेरिका ने मिलकर की जो दरिंदगी इस ईरान के ख़िलाफ़ की है आज, जैसा कि कल मैंने प्राइम टाइम में इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया था कि जिस तरह से अमरीकी बहरी बेड़ा इसराइल के पानी में पहुंचा है, उसी वक्त मैंने ख़दशा ज़ाहिर किया था कि मुज़ाकरात में ईरान को उलझा करके ये दोनों दरिंदे कोई बड़ी प्लानिंग कर रही हैं, और वो बात सच साबित हुई। और आज जो है अमरीका और ईरान ने दोनों मिलकर के मुश्तरका हमला कर दिया है। अभी तक इसमें जानी और माली नुकसान के सिलसिले में ख़बरें नहीं आ रही हैं। मुख्तलिफ अखबारात की सुर्खियाँ और ख़बरों की तफसीलात में जाएँ तो अलग अलग तरह की कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि हमारा जो काम होता है पहाड़ी इलाक़ों में, उन पहाड़ी इलाक़ों में रमज़ान राशन किट्स की तकसीम का काम जो है लगातार जारी है। मुख्तलिफ़ बस्तियों में हमारी टीमों के पहुँचने का सिलसिला भी जारी है, और हर दिन वहाँ से आने वाली ताज़ा तस्वीर भी आपकी अमानतों को जहाँ हक़दारों तक पहुँचाया जा रहा है वो भी सामने रखा जा रहा है। लिहाजा आप लोग इसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें ताकि मज़ीद बस्तियों में, गरीब व मोहताजों में, यतीम व बेवाओं में जो है हम लोग रमज़ान राशन किट्स तकसीम कर सकें। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इसराइल और अमेरिका के ज़रिए ईरान पर किए गए हमलों के सिलसिले में जो ख़बरें आ रही हैं, जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई के तहत दर्जनों मीज़ाइलें दाग दी हैं। मौसूला इत्तेहाद के मुताबिक ईरान ने इसराइल की तरफ तकरीबन 70 बैलिस्टिक मीज़ाइलें दागी, जिसके तिल अबीब में सायरन की गूंज सुनाई दी। इसराइल की फ़ौज IDF ने इसकी तस्दीक भी की। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरान से इसराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए जाने की शनाख्त हुई है। पूरे मुल्क में अलर्ट एक्टिवेट कर दिया गया है। इसराइल के जो शहर ईरानी मिसाइलों के जद में आए हैं उनमें यरूशलेम, हाइफा और सैफुल्ला वगैरह शामिल है, ये बताया जा रहा है। यरूशलेम में उस वक्त सायरन की आवाज़ तेज़ी के साथ सुनी जा रही है। ईरानी हमले के बाद लोगों को बम शेल्टर में जाने की हिदायत दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ईरान ने दूसरी बार इसराइल की तरफ मिसाइलों का एक ज़ख़ीरा भेजा, और इसराइल अपनी पूरी सलाहियत के साथ इन ईरानी मिसाइलों को तबाह करने में मसरूफ़ है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी इसराइल का डोम सिस्टम नाकाम और नाकारा हो गया था। ईरान की आर्मी RGC ने हमले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसराइल पर ड्रोन मिसाइल हमलों की पहली लहर अभी अभी मुकम्मल हुई। हालांकि RGC ने अभी पहुंचाए गए नुकसान के बारे में कोई दावा नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शिमाली इसराइल में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इसराइल ने अपने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह फ़आल कर दिया। इसराइल ने पूरे मुल्क में नेशन वाइड इमरजेंसी और स्पेशल स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पूरे इसराइल में सायरन बजने की इत्तला दी गई है, जैसे कि अल जज़ीरा है और भी बहुत सारे खबरें। कम से कम 2 मिसाइलें दागे जाने की खबरें आ रही हैं, जिनमें से एक की खुली जगह पर गिरने की इत्तला जो इसराइल की मेगन डेविड एडोम एम्बुलेंस सर्विस ने भी ईरानी हमले की तस्दीक की। बहरकैफ नाज़रीन में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजधानी तेहरान में मुतअद्दिद धमाके हुए, जिससे धुएं से सियाह हो गया आसमान इसराइल के ताज़ा हमलों में। तो उसमें जो शुरुआत में हमला किया गया, ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल और अमेरिका ने जो प्रिवेंसिव अटैक यानी एहतियाती फ़ौजी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया। इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने हफ्ते की सुबह इस कार्रवाई की तस्दीक भी कर दी थी। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आपको बताता चलूँ कि जो है किस तरह से उलझाए रखा ईरान को जालिम अमेरिका ने। देखिए, इससे पहले गाज़ा पट्टी में होने वाले हमलों के दौरान जो ईरान के साथ इसकी जंग शुरू हुई, तो उस मौके पर इन्होंने हमला तो किया था एटॉमिक हथियारों पर हमला करने के नाम पर, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। थोड़ा बहुत जो है उसको नुकसान पहुंचाया गया। उसके जवाब में ईरान ने जो जवाब दिया अपने मिसाइल सिस्टम से, उन मिसाइलों ने जो पूरी दुनिया में अपना ताकत का मुजाहिरा किया। हर मुल्क जो है ईरान की उस मिसाइल की टेक्निक से जो है बहुत ही ज़्यादा हैरान और शशदर था, और किस कदर पावरफुल मुल्क है पूरी दुनिया ने इसको देखा था। ये पहला वाहिद मुल्क था जो न सिर्फ ये कि इनके सामने सरनिगू होने से जो है ख़ुद को महफूज रखा, बल्कि आंखों में आंखें डाल कर के इसराइल से भी बात की और अमेरिका से भी बात की।
जो इनके खल रही थी, पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाने और पूरे ममालिक को अपने कब्जे में लेने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है हरबे इस्तेमाल करके, हथकंडे इस्तेमाल करके, प्रोपेगेंडे इस्तेमाल करके, अंदरूनी सतह पर एहतिजाजात का एक सिलसिला जो है जारी करके, लोगों को आपस में टकरा करके, खाना जंगी पैदा करके, एक ही मुल्क के दो भाइयों को आपस में लड़ा करके, एक ही मुल्क के दो हुकूमत और अपोजिशन को लड़ा करके हुकूमत गिराने में नाकाम होने वाली ये हुकूमतें और ये जालिम दो ताकतें वो हमेशा से कोशिश करती रही है कि जो है दूसरा रास्ता अपनाया जाए जंग का। पहला खाना जंगी का, अंदरूनी सतह पर बगावत भड़काते हैं और लाखों करोड़ों खरबों डॉलर उसके लिए खर्च करते हैं। ईरान की यही तस्वीर है। जब जो है गाजा पट्टी में हमला होते हुए ईरान के साथ जंग छिड़ गई तो उस मौके पर ईरान के मिसाइल सिस्टम इन लोगों की ताकत को चिकनाचूर कर दिया, इनके गुरूर को मिल्यामेट कर दिया था, जिसके चलते इन्होंने ब्रेक लिया और ब्रेक के दरमियान में अपना आयरन डोम सिस्टम को मजबूत किया और अपना आयरन डोम सिस्टम को मजबूत करने के लिए मुज़ाकरात का सहारा लिया और मुज़ाकरात के सहारा लेने के बाद फिर से जो है बगावत पैदा करने की कोशिश की अमेरिका और ईरान की जानिब से, एक मामूली सी कुछ बात को लेकर के, महंगाई को लेकर के। लेकिन ईरान ने ऐसे सर कुचला इस बगावत का, और जो लोग भी इसमें इस्तेमाल हुए वो मौसाद के एजेंट हों या फिर जो है अमेरिका के एजेंसियों की, गिरफ्तारियां हुई, हजारों की तादाद में हुई और यहां तक कि खुद ईरान के अवाम इसको नाकाम किया और खामिनेई के साथ खड़े रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब बगावत को पैदा करने में नाकाम हुए ये दरिंदे ममालिक, तो उन्होंने फिर से मुज़ाकरात की टेबल पर आने की दावत दी ईरान को, और आने के बाद उसको मिसाइल सिस्टम में और टेक्निक में मुज़ाकरात। अब तक ये लोग चाहते थे कि एटॉमिक हथियार ना बनाएं, लेकिन ईरान को इस बात का यकीन था कि मेरे पास एटॉमिक पावर हो ना हो, लेकिन मेरे पास मिसाइल का ऐसा मजबूत सिस्टम है कि मैं अपने इलाके में बैठ करके जो है वो इसराइल को भी टारगेट कर सकता हूं, अमेरिका को भी टारगेट कर सकता हूं, और अमेरिका के जितने भी बहरी बेड़े और फौजी अड्डे बने हुए हैं मशरिक़ वस्ता में हो या यूरोपियन ममालिक के किसी मुल्क में, उसको निशाना बना सकता हूं। लेकिन यहां पर उन्होंने मुज़ाकरात के टेबल पे कहा कि आपके मिसाइल सिस्टम को भी रोकना होगा, आपको ये जो कारखाने तैयार हो रहे हैं इसमें भी आपको कमी लानी होगी। बहुत सारे शराइत लेकर के आ गए। जाहिर सी बात है ईरान झुकने वाला नहीं था और अमेरिका को भी ये पता था कि उसको मौका चाहिए, और वो अकेला तन्हा जो है मशरिक़ वस्ता से लड़ने की, मशरिक़ वस्ता के बहरे बेड़ों को और फौजी अड्डों को जो है लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अरब ममालिक इस मरतबा पूरी तरह से एकजा हो गए, कहा कि हम अपनी सरजमीन को नहीं देंगे, क्योंकि ईरान ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर हमारे खिलाफ मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक की कोई भी ज़मीन अगर इस्तेमाल होती है तो हम उसको भी अपना दुश्मन तस्वुर करेंगे, चाहे वो जॉर्डन हो या फिर जो है वो मिस्र हो, चाहे वो सऊदी अरब हो या फिर यूएई हो। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में सऊदी अरब ने साफ कहा कि नहीं, हम अपनी सरजमीन नहीं देंगे। अब जॉर्डन और मिस्र के सिलसिले में तो कोई वजाहत के साथ साफ नहीं आए, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर इन ममालिक पर हमला होता ईरान की जानिब से तो सारे मसाइल होते। तो फिर अमेरिका जालिम ने एक और पैंतरा बदला और उसने अपने बहरे अड्डे का रुख बदला, और रुख बदल कर कि इसलिए कि इससे पहले साफ और वाज़ेह तौर पर ईरान ने जब अमेरिका का बहरी बेड़ा ज़मीन से गुजर रहा था मशरिक़ वस्ता के पानियों में से, उस वक्त साफ और वाज़ेह कर दिया था कि तुम पानी के ऊपर हो, हमने पानी के अंदर का ऐसा एटॉमिक हथियार तैयार किया है कि हम अगर एक अटैक करेंगे तो आपका बहरी बेड़ा कोई माना नहीं रखेगा। जिसके चलते अमेरिका ने रुख बदला और कल ही उसका बहरी बेड़ा पहुंचा था इसराइल की पानियों में, और जैसा ही उसका बहरी बेड़ा इसराइल की पानियों में पहुंचने में कामयाब हुआ, उधर ईरान को उलझा करके रखा और इधर से हमला कर दिया। लेकिन जाहिर सी बात है कि ईरान है और उसकी सोच इनसे कई मीलों दूर है। वो साथ में उनको पता था कि ये हमला करने वाला है, बार बार की धमकियों से मालूम था। अब यही बात है कि जो है इन जालिमों ने हमला किया तो बैक वक्त तैयारी में बैठे हुए 70 मिसाइल जो है वो इसराइल की जानिब दागे गए, पहली सतह के। अभी दूसरे सतह के भी दागे जाने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। इस वक्त ये जो सारी तफसीलात आपके सामने रखी गई मुख्तलिफ अखबारात से मिली हुई हैं। ऐसे में इसराइल की मिसाइल इंडस्ट्री को मिट्टी में मिला देंगे। खुद ये बयान जो इस वक्त जो है ट्रंप का आया है वो ये साफ और वाज़ेह कर रहा है कि जो है IRG से हथियार डाल दे वरना मिसाइल इंडस्ट्री को मिट्टी में मिला देंगे। यानी कि जो मिसाइल की ताकत ईरान की है उसने इसराइल समेत अमेरिका को भी शस्त कर दिया, परेशान कर दिया है।
कि जो है अपनी जगह पर बैठ करके इतने मजबूत मजबूत मिसाइल के बड़ी बड़ी इमारतें जो ख़त्म हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के अमेरिका ने अब जो है जालिम अपने दोस्त के साथ मिल करके हमला कर दिया है, तो ईरान ने उसका जवाब भी दिया है। इसलिए मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस, बड़ी जंगी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है, ट्रंप ने कहा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी एक वीडियो पैगाम में कहा कि उन फौजी कार्रवाइयों का मकसद अमरीकी आवाम की हिफाजत, ईरानी हुकूमत की जानिब से लाहक फौरी खतरात को ख़त्म करना है। क्या खतरात थे भाई? क्या ईरान पर हमला कर रहा था? ईरान को ये लोग उकसा रहे थे, इसराइल को उकसा रहे थे। खतरा इन दो ममालिक से है जो खुद जाते हैं दूसरे ममालिक पर हमला कर देते हैं। ये वो दरिंदे हैं जो अपनी सारी ताकत अपने पास रख करके दीगर मुस्लिम ममालिक को कहते हैं, छोटे छोटे ममालिक को, कि ये जो है हमारे लिए खतरा है, और खतरे का बहाना बना करके ये जो है उन ममालिक को तबाह ताराज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही इससे पहले मुस्लिम ममालिक को तबाह ताराज किया, अब ईरान को तबाह ताराज करने के लिए गुज़िश्ता कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। फिर से एक मरतबा इन दरिंदों ने अपनी दरिंदगी की इंतहा कर दी है। उधर अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद दुनिया भर में खतरे के बादल मंडलाने लगे हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल काटस ने कहा कि इसराइल ने कौमी सलामती को संगीन खतरात का हवाला देते हुए ईरान पर हमला किया है। उसने मुल्क भर में हंगामी हालत का ऐलान करते हुए शहरियों से घरों में रहने की हिदायत पर अमल करने की ताकीद की है। वजारत ने ऐलान किया है कि रियासत इसराइल ने ईरान के खिलाफ एक पेशगी हमला शुरू किया। वज़ीर दिफा इसराइल काटस ने पूरे मुल्क में खुसूसी और फौरी हंगामी हालत का ऐलान किया है। बहरकैफ दोनों ममालिक का इस वक्त ही सूरत हाल है। अब तक जो खबरें हमें मिली हैं उसकी तफसीलात के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा जो ईरान पर हमले हुए हैं, जो जालिम इसराइल अमेरिका ने किया है, उसमें बताया जा रहा है कि जो है एक तो जो मिसाइल का दिफाई सिस्टम है उस पर जो है हमला करने की कोशिशें हुई थी। सिलसिलावार मिसाइल हमलों से तेहरान के अलावा लोरिस्तान और जो है अस्फहान और खुरमानंद कुम और भी जो है इस्फहान, तब्रेज़, इन तमाम चीज़ों को निशाना बनाया गया, लेकिन कोई ख़ास नुकसान की, जानी नुकसान की तफसीलात अभी तक ईरानी मीडिया से भी सामने नहीं आई है। लेकिन जो है मुख्तलिफ़ किस्म के दावे इसराइली मीडिया और यूरोपियन जो इनका जो है पट्टू है वो मीडिया दावा कर रहा है कि खामेनी के घर के करीब भी जो वो रहाइश पजीर हैं वहाँ पर भी हमले हुए हैं, और मसूद पज़ेश्कियान जो सदर हैं ईरान के, उनके पास भी जो है, उनके घर के पास भी जो है रिहाइशगाह के करीब भी जो है हमले हुए हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि मसूद पेशेंट को नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरानी मीडिया ने इसका कोई भी जो है सबूत पेश नहीं किया और इसराइल ने भी कोई सबूत पेश नहीं किया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के हमले जालिम सहनी दरिंदे करते हैं तो उस वक्त पहले से ही मीडिया को अलग अलग तरह की सुर्खियाँ दे रखे होते हैं, तो फिर वो जो है लोगों को बहकाने की और झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया में इस वक्त झूठ का और मुख्तलिफ़ किस्म के दावों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि उसकी किसी भी खबर पर पूरी तरह से एतबार नहीं कर सकते जब तक कि गुज़रे वक्त के साथ जो है सारी तफसीलात ईरान के अंदरूनी वहाँ के सरकारी मीडिया के ज़रिए से या इसराइल के उन मीडिया के ज़रिए से जिस पर जो है कुछ दीगर ममालिक जिसकी जो है सरपरस्ती करते हैं या जिनकी मिल्कियत में है वो ना दें। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, दूसरे और अनकरीब इसकी सिलसिले में जो और तफसीलात आएंगी आपके सामने पेश की जाएंगी। हंगामी हालत में अब तक पहुँची हुई ये तफसीलात आपके सामने हाजिर है। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।